मुझे भव से तू उस पार जंगल में आए थे और राजा परीक्षित ने घर परिवार को छोड़ दिया था। अच्छा, लोग कहते हैं मोक्ष क्या मरने के बाद ही होता है? मोक्ष होता क्या है? लोग ये कहते हैं मर जाओ तो मोक्ष हो जाएगा। हम तो ये देखते हैं कि लोगों का तो मरने के बाद भी मोक्ष नहीं होता है। दादा, लोगों का तो मरने के बाद भी मोक्ष नहीं होता है। संसार से मोह माया छूट जाए और ये आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाए, जीते जी, वही तो असली मोक्ष है। और आजकल महाराज लोग मर जाते हैं तो इच्छाएं और आशाएं लगी चली जाती कि लड़का को ब्याह नहीं कर पाओगे, बिटिया को ब्याह नहीं कर पाओ, है ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मन में आस लगी चली जाती है मरने के बाद भी। तो जब जियते जियत मोक्ष, मरवे के बाद मोक्ष नहीं हो तो जिंदा पर मोक्ष का हो।
बताओ परीक्षित जी महाराज का मोक्ष तो उसी दिन हो गया था। किस दिन? जब महाराज वो घर परिवार छोड़ करके जंगल के लिए प्रस्थान किया था। राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी नवल्दे से कहा था अब से यहाँ कुछ नहीं रखा है, अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। क्या कहा सुना कि अब का रखो यहाँ पे छोड़ दे चल भजन करेंगे अब का रखो यहाँ पे छोड़ दे चल भजन करेंगे राजा परीक्षित नवल्दे से कहा था हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हमें ये छोड़ना है और हमें अब वन में जाकर के भजन करना है। राजा परीक्षित ने कहा आय अकेले रहना गुरुवर चले रहना गुरुवर चले रहना पाए गुरु और चेले दुनिया में जिसको आया है परीक्षित जी उसको जाना है। लेकिन परीक्षित जी यही बात नवल्दे को समझा रहे हैं कि अब संसार को छोड़ो परमात्मा में विलीन हो जाओ तभी हमारी मुक्ति होगी। जंगल में पहुंचे नैमिषारण्य के मध्य में बैठ करके राजा परीक्षित ने भागवत को सुना था। परीक्षित जी को भागवत सुनाई किसने थी? महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने। कहा जाता है हमने कल भी बताया था कि मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे अंत में वो भगवान की शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। याद रखो संसार में जो आया है उसे इतना एक ना एक दिन जाना पड़ता है। दुनिया में दादा सब झूठ है, सिर्फ और सिर्फ एक बात सत्य है वो है मृत्यु। मृत्यु महाराज ये परम सत्य है। जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे मृत्यु का सामना जरूर करना पड़ता है। अच्छा मौत के होते हैं 3 दोस्त। मौत के कितने दोस्त होते हैं? 3। कौन कौन से? समय, स्थान, कारण। ये मौत के 3 दोस्त होते हैं। याद रखो जिस समय आपकी मौत लिखी होगी वो उसी समय आएगी। फिर दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके या तुम्हारे समय को टाल सके। पहला समय। दूसरा कारण, जिस कारण से तुम्हारी मौत लिखी होगी तुम उसी कारण से मर जाओगे। अगर लाइट से तुम्हारी मौत लिखी हो तो लाइट ही ढंगा जाइए। एक्सीडेंट से मौत लिखी होगी तो एक्सीडेंट से ही मरोगे। याद रखो जब कोई हादसा हो जाता है तो माताएं और भाई लोग ये कहते हैं कि अगर हम अपने लला को हन्ना जान देते तो आज ऐसा हादसा ना हो। तो ऐसे कहते ना, ये सब मैया कहने की बातें होती हैं। ये मौत का दूसरा दोस्त होता है कारण। तीसरा दोस्त होता है स्थान। जिस जगह मौत लिखी होगी वो वहीं मरेगा। बाहर मौत लिखी है घर के तो घर के बाहर मरेगा। अंदर मौत लिखी है तो अंदर मर जाएगा। रोड पे मौत लिखी है तो रोड पे मर जाएगा। तो ये मौत के 3 दोस्त हैं। याद रखो मौत से कभी घबराया न करो। लोग महाराज डरते रहते हैं कि मौत आएगी तो फिर कैसे क्या होगा। परीक्षित जी तुम तो नहीं डरा, तो प्राण प्यारे तो नहीं हैं? तुम्हें प्राण प्यारे हैं तभी तुम मन ही मन में कह रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। मौत से कभी घबराना नहीं चाहिए। राजा परीक्षित को व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज ये साप्ताहिक कथा सुनाई थी, इसीलिए ये 7 दिन की कथा कराई जाती है। न कथा तो अथा है, 7 दिन क्या 7 जिंदगी भी निकाल दोगे तो भी कथा कभी पूरी नहीं होगी। अब ये सुखदेव जी महाराज कौन थे और इनको कथा का ज्ञान कहां से हुआ
हुआ था और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाई थी, ये प्रसंग किया सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने। तो सूत जी महाराज बोले हैं कि ये सुखदेव जी महाराज जो थे इनको कथा का ज्ञान हुआ था भोले बाबा से। कैसे हुआ था ये कथा विस्तार पूर्वक सुनो। प्रमाण ये मिला कि एक बार बाबा देवर्षि नारद बैठे हैं, तो बाबा देवर्षि नारद बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि मैंने सभी देवी देवताओं की लड़ाई करवाई, आज क्यों ना हम किसी न किसी देवी देवता में लड़ाई करवाएं चल के। अच्छा, नारद किसे कहते हैं? नारद, जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके वो ही नारद। अच्छा, नारद जी का स्वभाव और था परीक्षित जी, कैसा कि जौन घर में लड़ाई हो रही हो वे बा घर में सलाह करवाए वो, और जौन घर में सलाह हो वे बा घर में लड़ाई करवाए वो। ऐसा नारद जी का स्वभाव था। कहने का मतलब चुगला आते एक नंबर के। हाँ, और चुगलन को काम का होत करे महाराज इधर की उधर करना। तो नारद जी ने सोचा कि हमने सब देवी देवता में लड़ाई करवाई, आज मेरा मन ऐसा कर रहा हो कि काऊ देवी देवता में लड़ाई करवाएं चले। अब नारद जी सोच रहे कि लड़ाई करवाएं तो करवाएं किन में? लक्ष्मी नारायण में बहुत बार लड़ाई करवाए चुके, ब्रह्मा ब्रह्मांडी में बहुत बार लड़ाई करवाए चुके, भोले बाबा पार्वती के बीच कबहू लड़ाई नहीं करवाई तो उनकी ही करवाइए चले। सो नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया और नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी चले। चलते 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 परीक्षित जी नारद जी पहुंचे कहाँ? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो पार्वती अकेली बैठी नहीं कैलाश पर्वत पे, भोले बाबा हते नहीं। पार्वती ने नारद जी को हाथ भव देखो आसन लगा दिया, नारद जी को बैठा लिया। पार्वती ने कही कहो लला नारद कैसे आना हुआ, आज का कैलाश की रास्ता भूल गए का? नारद जी बोले ना मैया, रास्ता तो नहीं भूले, हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चले, तुम तुम्हारे हालचाल लेने आए हैं। पार्वती समझ गई कि बिना काम के तुम कहू घरे नहीं जाता, मैं मालूम है तुम ना काऊ काम से आए हो। लला काम बताओ, काय काम से आए हो? तो नारद जी बोले अच्छा जब बताओ भोले बाबा कहाँ हैं? तो पार्वती बोली बे ने कछु काम से बाहर चले गए, तुमने एक देर पहले आ जाते तो तुम्हें भी मिल जाते। नारद जी ने दिमाग में सोची चलो जो बढ़िया है जो भोले बाबा यहाँ नहीं है। अब पार्वती के कान भरवे में अच्छा आनंद आएगा, क्योंकि एक चीज हमने देखी है बुजुर्गों, भैयन के कोई कान अगर भरे तो जे काऊ के बहकावे में नहीं आते, और इनके कान कोई भत्ते हुए तो महाराज जी तुरंत बात मान लेते। फिर जमानों के जालों घर में जब पूरी कले नहीं कर ली दूसरे के कहवे पे तो लो इन्हें चैन नहीं पड़ता है। ऐसे ही नारद जी ने सोचा कि पार्वती के कान भरवेने में आनंद आएगा। तो अब नारद जी ने पार्वती से कही मैया, बोले हाँ भोले बाबा जब आए जाए तब हम आइए, हमें छोटो सो काम हतो लेकिन काम उनसे ही हतो। अब देखो भोले बाबा की महाराज नारद जी की चाल। नारद जी बोले मोई काम सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा से हतो, तुमसे कोई काम नहीं है, तो अब हम लौटे जा रहे और जब भोले बाबा आ जाए तब हम फिर आएंगे। पार्वती ने कही अब तो जो बात है सो बात तुम हमें बताए कि जाओ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। नारद जी बोले देखो तुमसे जो बात हम पूछे वह बात को तुम आंसर हमें नहीं दे पाई हो, उस बात का उत्तर सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के ही पास में है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम भोले बाबा से ही पूछेंगे आके। पार्वती को अब तो और बात महाराज दिमाग में खटक गई। पार्वती सोचने लगी ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें पता हमें नहीं पता। पार्वती ने नारद जी से कही देखो तुम्हें नहीं मालूम नारद कि जो बात भोले बाबा को पता है वही बात हमें पता है, तो तुम्हें जो भी तुम्हारे मन में बात है वो बात हमसे पूछो, हम उस बात का उत्तर देंगे। नारद जी बोले मैया मान जाओ तुम उत्तर नहीं दे पाओगी। पार्वती ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, हम उत्तर देंगे, तुम प्रश्न तो पूछो। तो नारद जी बोले पूछे? बोले पूछो। तो नारद जी ने कही सुनो क्या एक बात हमें बतलाइयो
दो बस। पार्वती बोली हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो नारद जी ने कही बात कुछ ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन बात सिर्फ छोटी सी है कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, वह माला में मुंड किनके लगे, जबात मोई बताओ। अब पार्वती बैठी चुप। पार्वती सोचने लगी है जवाब तो हमें मालूम ही ना, इतने दिन हो गए भोले बाबा के साथ में शादी करके आए, लेकिन उनसे कभी मैंने पूछा नहीं और उन्होंने भी मुझे कभी बताया नहीं। अब हम नारद को जवाब को उत्तर कैसे देवे कि उनके गले में जो मुंड की माला है वो मुंड किनके लगे। अब पार्वती चुप बैठे। नारद जी बोले का बात मैया बताओ ना कि भोले बाबा के गले में जो मुंड की माला है वह माला किनकी है? अब तो तुम जब कह रही थी कि जो बात भोले बाबा को पता सो बात तुम्हें पता, अब चुप काहे हुई? पार्वती बोली लला क्या करें, अब तुमने बात तो बहुत पते की बताई है, लेकिन हमें जब बात को उत्तर मालूम नहीं है। अब तुम लौट जाओ और जब भोले बाबा लौट के आए तब हम उनसे जब बात पूछ लिए। तो नारद जी तो महाराज फूस इकट्ठो करके चले गए हो तो आग लगने की देरी आती। हाँ, तो नारद जी को तो बनियो काम, तो नारद जी तो टरक गए। अब क्या हुआ जब पार्वती गुस्सा हुई के बैठ गई। पार्वती सोचने लगी आन देव आज हम पूछ के ही रही कि इतने दिन हुए ब्याह करके आए, सब बातें छुपाई लाई, बताई नहीं कि जब माला में मुंड लगे जो किनके लगे। तो पार्वती गुस्सा में बैठी, तब तक आए भोले बाबा। भोले बाबा ने कही पार्वती नहीं बोली, दोबारा आवाज लगाई पार्वती नहीं बोली, दोबारा आवाज लगाई पार्वती। सो पार्वती ने कही का है, काय दिमाग खाई हो कछु तो बोलो। भोले बाबा सोचने लगे अबे जब हम गए हते तब तो तुम ठीक ठाक हती, लौट के जब तुम आए हम आए तो चेहरा भी रोनी काय बदल गई। भोले बाबा के दिमाग में झटका लगो के नारद इन पे आए आते, उनके सिवा कोई आग नहीं लगाए पाए। सो भोले बाबा ने पार्वती से पूछी जब बताओ कहने पे नारद जी आए थे। पार्वती बोली तुम्हें क्या लेना देना, आए थे नहीं आए थे, हम तुमसे बात नहीं कर रहे, मुझसे बात न करो। भोले बाबा बोले कम से कम बात तो बताओ कि बात क्या है। पार्वती बोली बात क्या बताओ, तुम हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो और तुम हमसे बातें छिपाते हो, कुछ भी नहीं बताते हो। भोले बाबा बोले बताओ तो हुआ क्या है, ऐसी कौन सी बात मैंने तुमसे छिपा ली जो मैंने तुम्हें बताई नहीं। पार्वती बोली जब बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंड की माला पड़ी है, जब माला में जितने जो मुंड लगे जो किनके लगे, तुमने आज दिन तक जब बात मुझे बता। भोले बाबा बोले अच्छा तो जाके मारे नाराज हो? बोले हाँ हम जाए की वजह से नाराज है, वो इच्छा बताओ कि तुम्हारे माला में जो मुंड किनके लगे। भोले बाबा बोले अगर तुम जानना चाहती हो ना कि जब मुंड किनके लगे तो और काऊ के नाए जा में जितने भी मुंड लगे सब तुम्हारे लगे। पार्वती बोली हमारे कैसे लगे? भोले बाबा बोले तुम्हारे ऐसे लगे कि जब जब तुम मरी हो तब तब तुम्हारे प्रेम के विरह में मुझे तड़पना पड़ा, तो मैंने तुम्हारे शीशों को काट के अपनी माला में पहन लिया। पार्वती बोली चलो ठीक, फिर तुमने झूठी हमसे कही। भोले बाबा बोले अब का झूठी कह दई? पार्वती ने कही जब बताओ हम मजाक तो तुम मेरे मूड काट के और माला में पहन ले हो। तुम कौन सी ऐसी मत्ती पिए जो तुम नहीं मरते हो? तुम क्यों नहीं मरते हो? भोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि हमने अमर कथा को सुना है। अब पार्वती बोली फिर तुमने झूठ बोला। अब भोले बाबा बोले अब का झूठी कही? तो पार्वती ने कही देखो तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो। भोले बाबा बोले कैसे? पार्वती बोली ऐसे कि हम मज्जात तो तुम मेरे मूड काट के माला में पहन ले, तुमने अमर कथा सुनी सो तुम मत नहीं, और तुम वो चाँद होते तो मऊ अमर कथा सुनाई देते, फिर तुम अमर हम अमर, फिर मुंड पहनने की जरूरत ही नहीं, तो तुम मुझे अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कही अमर कथा तुम नहीं सुन सकती हो। पार्वती बोली क्यों, हम क्यों नहीं सुन सकते? भोले बाबा बोले उसके
लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। एक आसन पर बैठ करके बिना खाए पिए बिना सोए अमर कथा को सुनना होता है। पार्वती बोली जैसे सुनवे हो हम सब सुन लिए, लेकिन सुनाओ तो मुझे अमर कथा, मुझे अमर कथा सुनाओ। बोले बाबा बोले नहीं माने, बोले नहीं माने। सो पार्वती ने जिद पकड़ ली। अच्छा माताएं कोई जिद पकड़ ले तो जौलों जी बात पूरी नहीं करवा लेती तो चैन नहीं लगन देती हैं। हाँ, जब तक ये महाराज बात पूरी नहीं करवा लेती हैं तब तक नाग में दम कर लेती हैं। तो भोले बाबा ने कहा नहीं मानोगी, बोले नहीं मानेंगे। तो भोले बाबा पार्वती को लेकर के महाराज अमरनाथ की गुफा में आए। अमरनाथ की गुफा में आकर के भोले बाबा बैठ गए, पार्वती को बैठा लिया और बाई अमरनाथ की गुफा में एक तोती का अंडा था। भोले बाबा की नजर नहीं पड़ी उस अंडे की तरफ। एकांत में महाराज भोले बाबा आज श्रोत वक्ता बन गए और पार्वती के लिए आसन डाल दिया, पार्वती को श्रोता बना लिया। भोले बाबा अमर कथा जैसे ही कहने ही वाले थे तो भोले बाबा ने पार्वती से कहा सुनो, हम तो अमर कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे, तुम फिर हमें पता कैसे चलिए कि तुम कथा सुन रही हो कि तुम सोई रही हो, पता कैसे लगेगा। तो पार्वती बोली का करें बाबा। भोले बाबा बोले करियो कछु ना, बीच बीच में हुंकारे देती रही हो। सो बोली ठीक। अब देखो भोले बाबा दादा कथा सुनाने लगी और पार्वती कथा सुनने लगी। पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा भी कथा सुनने लगा। एक दिन पार्वती ने कथा खूब सुनी, दूसरे दिन कथा खूब सुनी, तीसरे दिन बहुत जो नींद को महाराज प्रकोप परो सोई गई। अब जैसे ही पार्वती सोई तो कभी कहते हैं क्या भाई के घर जाइए और जागर राम भजन नहीं हो। शंकर जी ने कथा सुनाई तो पार्वती गई सोए। सो महाराज पार्वती तो सोई गई। अब भोले बाबा कथा कहते जा रहे हैं। बतौती के बच्चा ने जब देखो कि पार्वती तो सोई गई और भोले बाबा को हुंकारे नहीं मिले तो फिर भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे। फिर कथा ना तो पार्वती सुन पाए और ना फिर हम सुन पाए। सो महाराज पार्वती की जगह परीक्षित जी वो तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा और जब तोती के बच्चा ने हुंकारे दे तो मालूम है क्या हुआ, सुनो। अरे गिरिवर पर शिव शंकर बोले और बैठे आसन और अमर कथा जब लगे सुनाने और गौरा को त्रिपुरारी और उमा
करिए सोता हूँ करा दे गो तोता ओ माँ के करिए सोता हूँ करा दे गो तोता। कुत्ती का बच्चा हुंकारे देने लगा, ऐसा ही नहीं आगे भोलेनाथ शंकर ने एक बात सुनाई। भाई ना पूरी एक नींद भोले बाबा ने दिन की कथा पूरी की, 2 दिन की कथा पूरी की। धीरे धीरे जब पूरी कथा पूरी कर दी परीक्षित जी, भोले बाबा की